नमस्ते बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में ब्रह्मचारी जैसे ही राजा के पास में आते हैं तो राजा की विशेषताएं इस प्रकार से बताते हैं कि स्वसुख निरभिलाष खिद्ध से लोक हितो प्रतिदिनम अथवा ते वृत्तिर एव विधेय विधेय अनुभवती ही मूर्धनाम पादप तीव्र उष्णम शम्यति परितापम छाया संस्थिताना। कि स्वसुख निरअभिलाषा लोक हितौ प्रतिदिनम खिद्ध से, कि अपने सुख की अभिलाषा न रखने वाले और हमेशा प्रजाजनों की भलाई में लगे रहने वाले ये जो महाराज हैं, ये जो है राजा जो है, ये इसकी वृत्ति ऐसी है या इसी प्रकार से इनका कार्य व्यवहार ही ऐसा ही है। क्यों? जैसे उदाहरण देते हैं कि इनका इस प्रकार से जो राजा का कार्य है वो लोक कल्याण लोक हित सर्वोपरि होता है। प्रकृति जैसे, प्रकृति का उदाहरण देते हैं जैसे वृक्ष पादम मूर्धना तीव्रम उष्णम अनुभवती, कि जैसे पेड़ तेज जो धूप होती है उस सारी तेज धूप को अपने मस्तक पे खुद सहन करता है, उसका अनुभव करता है, और छाया संस्थिता नाम परितापम संयति, और जो उसके आश्रय में आता है उसको शीतलता प्रदान करता है। उसी प्रकार से राजा का कर्तव्य है कि राजा भी अपने सुख की अभिलाषा नहीं करता कि वो आराम कर रहा है कि नहीं, उसके भोजन का समय हुआ है कि नहीं, उसके निद्रा लेने का समय हुआ है कि नहीं। जैसे ही उनके पास में कोई जो याचक जाता है उस याचक की फरियाद पे राजा तुरंत उसकी फरियाद इस प्रकार से सुनने आ जाता है। तो राजा का काम ही ऐसा ही है, लोक हित संसार का हित, प्रजा का हित, लोक कल्याण, कि वो राजा भी प्रजाओं के कल्याण के लिए प्रतिदिन कष्टों को इस प्रकार से सहता रहता है। जैसे ही प्रजाएं उनके पास में जाती हैं तो वो तुरंत उन प्रजाओं की भलाई के लिए तुरंत अपने आराम को छोड़ के और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आ जाता है, क्योंकि ये उसके व्यवहार में है, उसकी प्रकृति है, उसका कर्म ऐसा ही है। इस प्रकार से तो मनुष्य को उसी प्रकार से रहना चाहिए कि लोगों की भलाई के लिए हमेशा संलग्न रहना चाहिए। प्रकृति और राजा इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी हमेशा इस प्रकार से तत्पर रहना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य, जो हमारे कर्म है उनमें संलग्न रहना चाहिए। फिर आगे उसी का समर्थन करते हुए दूसरा ब्रह्मचारी कहता है कि नियम्यसी कुमार्ग प्रस्थितान आतदंड प्रसम्यसी विवादम कल्प्यसे रक्षणाय अतनुसु विवेशु ज्ञात्य संतु नाम त्वयि परिसमाप्य बंधुकृत्य जनाना। कि आतदंड, कि एक तरह से जो राजदंड होता है वो राजदंड भी कुमार्ग प्रस्थितान नियम्यसी, कि जो बुराई वाले रास्ते पे जाने वाले जो लोग हैं वो राजदंड उन लोगों को रोकता है। जो बुरे मार्ग के ऊपर चलने लग जाते हैं जो लोग, जो इस प्रकार से समाज में भटके हुए जो लोग हैं, वो बुराई वाला रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, उनको वो राजदंड इस प्रकार से रोकने का काम करता है। विवादम प्रशम्यसी, विवादों को शांत करता है। जब प्रजाओं में आपस में इस प्रकार से विवाद हो जाते हैं तो विवाद भी उस राजदंड के द्वारा ही शांत किए जाते हैं। प्रजाएं उस दंड का इस प्रकार से भय होता है कि प्रजाएं अपने आप उनकी बात मान लेती है। रक्षणाय कल्प्य से, और वो रक्षा करता है, प्रजाजनों की रक्षा भी राजदंड ही करता है। उस राजदंड के प्रभाव से ही प्रजाएं शांत रहती है। और उस राजा के पास में अतनुसु विभेसु ज्ञात्य संतुना, यानी जब एक तरह से खूब सारी संपत्तियां हो जाएं, संपत्तियों के होने पर प्रजानाम बंधुकृत तू, कि प्रजाजनों के एक तरह से भाई बंधुओं के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं, वो कहते हैं प्रजाजनों के, राजाओं के बहुत से संबंधी हो जाते हैं, लेकिन उनके प्रजाजनों का जो बंधुजनों द्वारा करनी है जो कार्य है वो एक तरह से आप ही पूर्ण करते हैं। यानी किसी के भी जो कार्य, किसी का भी कोई काम हो, आपके पास एक तरह से जब वो आते हैं
तो उनकी सारी समस्याओं को सुन के इस प्रकार से उन समस्याओं का आप समाधान करते हैं। तो करणीय काम भी बहुत से एक तरह से जैसे जिसके पास संपत्तियां होती है लोग अपने आप उसके पास में आ जाते हैं और उन सब की समस्याओं को आप उसी प्रकार से समाधान करते हैं कि जैसे आप उनके अपने हैं। इस तरह से राजाओं का कर्तव्य जो है वो इस प्रकार का बताया कि वास्तव में जो राजदंड है उस राजदंड के प्रभाव से सारे के सारे जो करणीय काम है अपने आप इस प्रकार से चलायमान हो जाते हैं, अपने आप इस प्रकार से चलने लग जाते हैं। फिर आगे उसी का समर्थन करता हुआ कहता है कि किम तावत व्रतीनाम उपोड़ तपसा विघ्नस्तपो दूषितम धर्मारण्य चरेषु केनचित प्राणेषु असचेष्टितम अहोस्वित प्रसवो मम अपरिचित अपचरितै विस्तंभित विरुधाम इत्य आरूढ़ बहुप्रतर्कम अपरिच्छेद आकुला में मने। राजा कहता है कि भाई जैसे ही ब्रह्मचारी उनके पास में आए तो राजा थोड़े से व्याकुल हो जाते हैं कि भाई क्या कारण है ये मेरे पास में इस प्रकार से आए हैं। उपोड़ तपसाम, प्रवृद्ध तप वाले जो ये तपस्वी हैं कि इनका तप विघ्न दूषितम, कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इनकी जो तपस्याएं हैं उनमें विघ्नों से इस प्रकार से दूषित हो गई हों, यज्ञ अनुष्ठान आदि हैं कहीं उनमें किसी प्रकार के विघ्न तो नहीं आ गए, या उनको लोग इस प्रकार से परेशान तो नहीं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो बुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उन जो धार्मिक अनुष्ठान आदि हैं उनमें विघ्न पैदा कर रहे हैं, या धर्मानन्य चरेषु प्राणेषु केनचित असत्य चेष्टितम, या उस तपोवन में जो विचरण करने वाले जीव जंतु हैं उनके साथ में किसी ने बुरा व्यवहार किया हो। भाई ऐसा तो नहीं है जो वहां पे जीव जंतु हैं उनके साथ में लोग उनको इस प्रकार से परेशान कर रहे हो। विरुधाम प्रसव विस्तंभित, लताओं का फलना फूलना रुक गया हो। इति आरूढ़ बहुप्रतर्कम में मन है, इस प्रकार तर्क वितर्क में फंसा हुआ मेरा जो मन है वो अपरिच्छेद आकुला अस्ति, यानी किसी निश्चित उस पे निर्णय पे पहुंचने में इस प्रकार से समर्थ नहीं हो रहा है और मेरा मन इस प्रकार से व्याकुल हो रहा है कि अरे भाई ये यहां पे आए हैं तो इनके आगमन का क्या कारण है। जो ब्रह्मचारी यहां आए हैं इनके आगमन का क्या कारण है कि ये यहां पे अपनी तपस्याओं को छोड़ के और इस प्रकार से राज दरबार में आए हैं कि भाई क्या वास्तव में इनकी जो तपस्याएं हैं उन तपस्या में किसी प्रकार का कोई विघ्न तो नहीं आ रहा है, लोग इनको परेशान तो नहीं कर रहे हैं, धार्मिक जो अनुष्ठान है उसमें बाधा तो नहीं डाल रहे हैं। जो वहां पे धर्मारण्य एक तरह से तपोवन में विचरण करने वाले जो जीव हैं उनके ऊपर तो किसी ने इस प्रकार से बुरी नजर नहीं डाली है, उनके साथ तो बुरा सलूक नहीं किया जा रहा है। ऐसे राजा के बारे में इस प्रकार से राजा अपने बारे में तरह तरह के उसके मन में जो बुरे विचार आते हैं उनके बारे में विचार करता हुआ कहता है कि भाई क्या मेरे आचरण में कोई ऐसा गलत काम हो गया मेरे से कि लताओं ने फलना फूलना ही छोड़ दिया। ऐसे कह रहा है कि भाई इनके आगमन का क्या कारण हो सकता है कि मैं उस पे एक तरह से तर्क वितर्क में फंसा हुआ अनेक शंकाओं में ग्रसित जो मेरा मन है वो इस प्रकार से व्याकुल हो रहा है, किसी निर्णय पे पहुंचने में असमर्थ है, इसलिए क्या इनका कारण हो सकता है। इस तरह से राजा विचलित होता हुआ मन ही मन में इस प्रकार से सोचता है कि भाई इनके आगमन का क्या कारण है, आज से पहले तो ये कभी आए नहीं। जो सज्जन प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो जैसे ही उनके पास में कोई समस्या आती है तो इस प्रकार से अपने आप वो विचलित हो जाते हैं। तो राजा का भी उसी प्रकार से व्यवहार है कि वास्तव में इनके आगमन का क्या कारण हो सकता है। धन्यवाद, आज इतना ही।